केरल विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी चर्च की घंटियों और मस्जिदों की अजान के पीछे छुपी होती है। केरल में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, एलडीएफ, यूडीएफ और उभरती हुई बीजेपी। लेकिन असल सवाल यही है कि इस राज्य की लगभग 45% अल्पसंख्यक आबादी किसके सिर ताज सजाएगी। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। केरल की जनसांख्यिकी इसे देश के दूसरे राज्यों से अलग बनाती है। यहाँ करीब 26.5% मुस्लिम और 18.4% ईसाई आबादी है, यानी राज्य की लगभग आधी आबादी अल्पसंख्यकों की है। मालाबार क्षेत्र के मल्लपुरम, कोझिकोड और कासरगोड में मुसलमानों का दबदबा है, जबकि मध्य केरल के कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर 2 से 3% का वोट स्विंग भी सरकार बदल सकता है। ऐसे में राज्य के तीनों गठबंधन एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए इन वर्गों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ ने सीएए और एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर होकर मुस्लिम वर्ग में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। साथ ही केरल कांग्रेस मणि को अपने पाले में लाकर उन्होंने मध्य केरल के ईसाई बहुल इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश भी की है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। मध्य केरल के ईसाई बहुल इलाके में कांग्रेस ने एमएसपी का मुद्दा उठा दिया है। दरअसल यहां पर रबर किसान बहुत सारे हैं, जिनमें से ज्यादातर ईसाई हैं। वो रबर की एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। वहीं बीजेपी भी अपने तरीके से चर्च के करीब जाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ चर्च के साथ अपने पुराने रिश्ते बहाल करने में जुटा है। कांग्रेस ने मध्य केरल के ईसाई बहुल इलाकों में रबर की गिरती कीमतों का मुद्दा उठाया है। यहाँ अच्छी खासी संख्या वाले ईसाई किसान रबर की गिरती कीमतों के कारण इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के पास इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसा मजबूत साथी है, जो मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा दावेदार है। वहीं बीजेपी केरल में तीसरी ताकत बनने के लिए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। स्नेह यात्रा जैसे अभियानों से बीजेपी ने ईसाई वर्ग के करीब जाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ईसाई धर्मगुरुओं से मिले हैं। हालांकि मणिपुर हिंसा और उत्तर भारत में पादरियों पर हमले जैसे मुद्दे बीजेपी की राह में रोड़ा भी बने हैं। यानी एक बात तो साफ है, केरल में अल्पसंख्यक मतदाता सत्ता की कुंजी बने हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका चरित्र बदल रहा है। पहले ये मतदाता एकजुट हुआ करते थे, लेकिन अब बंटे हुए हैं और ये बदलाव ही केरल विधानसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाता है। तिरुवनंतपुरम से अमर उजाला के लिए आशुतोष भाटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।